हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 16 दिसंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये दिवस है वो हर साल 16 दिसंबर को जो 1971 के युद्ध में जो पाकिस्तान पर भारत की जो जीत है उसको चिन्हित करने के लिए दिवस है वो मनाया जाता है। और ये युद्ध वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 13 दिनों तक ये लड़ाई वो चली थी, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ जो पाकिस्तानी सेना है उसके प्रमुख ने ढाका में बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण वो कर दिया था। और इसी दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और बांग्लादेश वो हर साल 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत में इसी दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना वो शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये योजना वो शुरू की गई है। जो तेलंगाना सरकार है इन्होंने राज्य के जो स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम है उसकी बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर है उनके लिए मुफ्त यात्रा का वादा वो पूरा किया। और ये पहल वो हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव चले थे उनको संपन्न होने के बाद में जो कांग्रेस की सरकार है उनके द्वारा दी गई जो 6 गारंटी है उनका एक हिस्से के रूप में मानी जा रही है। और इस योजना को महालक्ष्मी योजना का रूप भी दिया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि जो तेलंगाना के भीतर महिलाएं या लड़कियां और ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं, उनके लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करती है। और ये जो सुविधा है इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित पल्ले वेलगू और तेलंगाना जो राज्य सड़क परिवहन निगम है उनके द्वारा संचालित जो एक्सप्रेस बस है उनमें ये योजना लागू की जाएगी। और इस योजना में जो कोई भी महिला है वो अपना पहचान पत्र दिखाकर यात्रा कर सकती है। और साथ में जो गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल है परिवार उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना राजीव आरोग्य श्री के तहत जो वित्तीय कवरेज की दो जो राशि है उसको दोगुना करके अब यहाँ पर तेलंगाना में 10 लाख रुपए की इसको प्रतिवर्ष कर दिया गया। और इस बीपीएल के नीचे में कुल जो 90.10 लाख परिवार है उनके लिए लाभार्थियों के लिए भी योजनाओं शुरू की गई। और इस योजना के तहत जो 2100 विशिष्ट करताओं के तहत जो विभिन्न बीमारियों को कवर करने के लिए जो 1672 पैकेज है इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। अब तेलंगाना राज्य है तो तेलंगाना राज्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होके तो 28वें राज्य बनाता है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तेलंगाना के पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और तेलंगाना तो तेलंगाना में राष्ट्रीय पार्क है जैसे केबीआर राष्ट्रीय पार्क तेलंगाना में, अमराबाद राय टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है, कवल वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी तेलंगाना में। और मुख्य जो बांध है यहाँ पे वो नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पे बना हुआ, और निजाम सागर बांध है जो मंजीरा नदी पे बना हुआ, और पोचमपाद बांध है जो गोदावरी नदी पे बना गया है। और यहाँ पे जो मुख्य हवाई अड्डे हैं तेलंगाना के वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में, और वारंगल हवाई अड्डा ये भी तेलंगाना जो वारंगल है ये वारंगल में स्थित है हवाई अड्डा है। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल है तमिल साई सौंदर्य राजन। और तेलंगाना तो तेलंगाना में टोटल जिले हैं 33। और तेलंगाना राज्य का जो गठन है ये 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। अब तेलंगाना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं कि तेलंगाना सरकार ने एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिक तंत्र ये स्थापित करने के लिए राज्य रोबोटिक्स जो फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया। और तेलंगाना सरकार के द्वारा जो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है भारत के 3 शहर जिसमें जो यूएनईसीएससीओ है ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। इनमें केरल के 2 शहर हैं जिसमें त्रिशूर और नीलांबूर, और तेलंगाना में वारंगल शहर है वो इसमें शामिल है। और तेलंगाना सरकार के द्वारा जो केसीआर किट स्कीम है वो शुरू की गई। और तेलंगाना शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य वो बन चुका है। और विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण वो तेलंगाना में किया गया। और तिरियानी जो ब्लॉक है जिसने हाल ही में एसी प्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग है इसमें जो टॉप स्थान है वो हासिल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भजन लाल शर्मा है ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और इस शपथ में जो समारोह हुआ था इसमें जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ वो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इसके साथ में
जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए दो, जिसमें दिया कुमारी है, ये भी उप मुख्यमंत्री बनाई गई, और प्रेमचंद बेरवाई इन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव बीजेपी ने शानदार जीत वो राजस्थान में हासिल की है। अब राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, और इस सीमा की लंबाई है ये 1070 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य है राजस्थान के गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान राज्य का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ था, और 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस के रूप में भी मनाता है। और राजस्थान में कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर में है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य ये कोटा में, नाहरगढ़ जैविक उद्यान है ये जयपुर में है, और इसमें बंद बरेटा भरतपुर बंद बरेटा है ये भरतपुर में है। और डेजर्ट नेशनल पार्क है ये जैसलमेर में है। और केवला देवी अभ्यारण्य ये करौली में है। करौली देवला सॉरी करौली देवी जो केला देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये करौली में है। अब राजस्थान है, तो राजस्थान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है। राजस्थान में पहली बार मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई, और राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर जो टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा जो शत्रुनाश अभ्यास है इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना राजस्थान का झुंझुनू जिला इसमें टॉप पे रहा है। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 14वें जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन वो राजस्थान में किया है। और महिला निधि है ये राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि। और राजस्थान राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया। और राज्य में जो सीएनजी पर चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन है इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान राज्य ने 2022-23 के दौरान जो उच्चतम पवन क्षमता वो अपनी वृद्धि और दर्ज की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये एमएस धोनी की जो जर्सी इसको रिटायर करने का फैसला वो बीसीसीआई के द्वारा किया गया। और जो यहाँ के जो पूर्व कप्तान थे एमएस धोनी, इनके द्वारा जो पहनी जाने वाली जो प्रतिष्ठित 7 नंबर की जर्सी इसको रिटायर करने का फैसला वो बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। और ये फैसला वो धोनी की जो उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए किया गया। और इससे पहले जो बीसीसीआई है इन्होंने महान सचिन तेंदुलकर है इसकी जर्सी नंबर 10 है 10 उसको भी रिटायर किया था। और ये इस विशेष क्लब में धोनी का भी नाम वो जुड़ चुका है। बीसीसीआई है, तो बीसीसीआई की स्थापना वो सन 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, और इसके उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। और इसका हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस है उसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ये दिन है ये लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने के लिए दिवसों मनाया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों को बचाने के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए दिवसों मनाया जाता है। और ये ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में जो देश की उपलब्धि है उस पर प्रकाश डालने के लिए दिवसों मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण है इसका अर्थ है कि एक अनावश्यक उपयोग न करना और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके किसी कार्य को करना। और अनावश्यक रूप से जो बिजली का बल्ब है, लाइट है, पंखे है, एसी है और अन्य जो विद्युत उपकरण है उनका प्रयोग न होने पर इनको बंद करना है, इसको अपना ऊर्जा संरक्षण के रूप में मानते हैं। और छोटी दूरियों के लिए जो पैदल दूरी तय करना या निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना है, ये ऊर्जा संरक्षण का एक मद्देनजर रखता है। अब दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए गए उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये भारतीय स्टेट बैंक है एसबी, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। जो भारतीय स्टेट बैंक है इन्होंने देश में जो सौर ऊर्जा उसको बढ़ावा देने के लिए या इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक है के एफडब्ल्यू इसके साथ जो 70 मिलियन यूरो है, इन 70 मिलियन यूरो जो लगभग भारतीय मुद्रा में देखे तो ये 630 करोड़ रुपए के जो लाइन
ऑफ क्रेडिट है, इस पर समझौता किया और इस पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते का उद्देश्य है कि जो भारत में सौर फोटोवोल्टिक की जो परियोजना है उसको बढ़ावा देना। अब भारतीय स्टेट बैंक है तो ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना है एसबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना वो की गई थी। और इसकी टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए जो एल एंड टी फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार जो अपनी रेपो रेट है उसको बरकरार रखा है। और आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया। और एचडीएफसी बैंक ने मेरिट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। और फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक गांव के जो मुकुनुर मिशन पहला इसके आरंभ किया। और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली है, इसको किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये विशाखापट्टनम जो डॉकयार्ड है इस पर इसको कमीशन किया गया। जो भारतीय नौसेना इन्होंने विशाखापट्टनम में जो नौसेना डॉकयार्ड है इसमें एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत जो फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस जो तारमुगली है इसको कमीशन किया। और आईएनएस तारमुगली है वो एक तेज गति से हमला करने वाला एक जलपोत है। और ये वाइस एडमिरल संदीप नेथानी और चीफ ऑफ मटेरियल इस कमीशन समारोह के मुख्य अतिथि हो रहे थे। और इसका नाम वो अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पे इसका नाम वो रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के लिए बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये नितिन साहनी को इसमें शामिल किया गया है। जो ब्रिटिश भारतीय इतिहास भारतीय जो संगीतकार है नितिन साहनी, इनको जो 2024 बुकर प्राइज है पुरस्कार इनके लिए इनको शामिल किया गया। और जो वह सलमान रुश्दी की जो 1981 की जो बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रेन है इसके स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार माना जाता है। अब अवार्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। और गुजरात के दोरडो को यूएनडब्ल्यूटीओ है इसके सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से 2023 के लिए सम्मानित किया गया। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए आईसीएआई जो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिल रहा है। पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए पुरस्कार मिल रहा है। तमिल लेखक शंकरी है इनको सरस्वती सम्मान 2022 को सम्मानित किया गया है। भोपाल की महिला थाने को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। दिलीप जो नोग मेथेम है इनको मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जिना महसा अमीनी है ये यूरोपीय संघ का सकारो पुरस्कार 2023 है वो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये श्रेयस अय्यर है इनको अपना कप्तान बनाया है। जो कोलकाता नाइट राइडर्स है इन्होंने अनुभवी जो भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इनको आगामी जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल इनके लिए अपना कप्तान नियुक्त किया। और वहीं पे जो नीतीश राणा इनको अपना उप कप्तान बनाया गया। और यहाँ पर जो 2023 का सीजन है उनसे पहले वो घायल हो गए थे और उनके बाद नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया था। और अब जो श्रेयस अय्यर को है वो कप्तान बनाया गया और इसमें जो नीतीश राणा है इनको उप कप्तान यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण वो किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांस में। जो तमिल वासियों के लिए प्रसिद्ध जो बीच में जो प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक है तिरुवल्लुर इनको समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया। और इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जाता है जिसमें तिरुवल्लुर है वो एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुपुसांग के लेखक थे। और उन्हें आमतौर पर वल्लूर के नाम से इनको जाना जाता था। अब फ्रांस है तो फ्रांस है ये पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी देश है जिसमें बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन है। और इसके जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर। और यहाँ की जो राजधानी है वो पेरिस। और यहाँ के प्रेजेंट राष्ट्रपति वो है इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों फ्रांस की वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि टीएमसी
कि किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक जो राज्यसभा से निलंबित तो कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये नुसरत जहार जो रूही है इनको निलंबित तो कर दिया गया। जो टीएमसी सांसद है डेरेक ओ ब्रायन, इनको उनके जो अभद्र व्यवहार के लिए संसद के जो शीतकालीन सत्र है उसकी शेष अवधि तक जो राज्यसभा उनसे निलंबित तो कर दिया गया। और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने सदन में आसन के लिए निर्देश की अवहेलना करने के लिए इनको निलंबित तो किया गया। और राज्यसभा में सदन है, इसके नेता पीयूष गोयल ने उन्हें सदन से जो निलंबित करने के एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस जो यात्रा योजना वो शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करता है और इसे उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।